हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे इंडोनेशिया ट्रिप की छोटा सा आइटनरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, जिसके बिना आप देश से बाहर नहीं जा सकते। सबसे पहले उसे कलेक्ट करके रख लीजिएगा। अगर आप बाली इंडोनेशिया ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कैसे करना है, तो मेरे ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा एंड तक। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट टिकट की। फ्लाइट टिकट विल बी कॉस्ट यू अराउंड 30 to 35,000 फॉर आने जाने का। और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज कराते हो ना, तो पर पर्सन आपको 75,000 to 80,000 भरना पड़ेगा फॉर 7 to 8 डेज। पर अगर आप पैकेज नहीं कराते हो, खाली फ्लाइट टिकट करके आप आराम से वहाँ पर 30 डेज आराम से घूम सकते हो, क्योंकि इंडोनेशिया में इंडिया के लिए ऑनरेबल वीज़ा है, वीज़ा फ्री है। तो आप 30 डेज आपको वहाँ पर आराम से घूमने को मिलेगा। और अगर आपको और घूमना है तो आप और 30 डेज आराम से एक्सटेंड करा सकते हो। और इंडिया से इंडोनेशिया की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगा आपको, तो आपका फ्लाइट का ले ओवर होगा सिंगापुर या फिर वियतनाम। और अगर आप वियतनाम की लेओवर करवाते हो तो प्लीज़ हनोई का कराएं। हो ची मिन सिटी बिल्कुल स्किप करें, क्योंकि एयरपोर्ट छोटा सा है और बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती है वहाँ पर। जैसे मेरे साथ बहुत ख़राब हुआ था, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। सो प्लीज़ आप हनोई का कराएं। उसके बाद बाहर से आपको 2 आवर्स 45 मिनट जितना ट्रैवल करने के बाद बाली देनपसर एयरपोर्ट में पहुँचाया जाएगा। फिर वहाँ पर आपके अगर अपने पैकेज कराया है तो आपका ड्राइवर आ जाएगा, बाकी आप कैब करके निकाल सकते हो। और अगर आपकी फ्लाइट इवनिंग के टाइम पर लैंडिंग होते तो तनातलोट टेम्पल विजिट करना बिल्कुल ना भूले। एंट्री फी फ्री होगा। 30 मिनट जितना एंजॉय करना, सनसेट देखना, कायाकिंग करना है तो कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता इतनी दूर से ट्रैवलिंग करने के बाद आप कायाकिंग कर पाओगे। वहाँ पर बड़े बड़े स्नेक मिलेगा आपको, जिसके साथ आप फोटो खिंचवा सकते हो। अलग अलग बर्ड्स मिलेगा, आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो। फिर 45 मिनट जितना टाइम लगेगा आपको कुता सिटी पहुँचने के लिए। फिर कुता पहुँचकर आपको अपना एकोमोडेशन फाइन करना है। जैसे कि अगर आपने पैकेज करवाया होगा तो आपको आपका एकोमोडेशन तक आपका ड्राइवर छोड़ देगा। बाकी आपने पैकेज नहीं लिया होगा तो भी आपने एडवांस में होटल कुछ ना कुछ बुकिंग किया होगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने होटल में रुका था, तो मेरा होटल का पर नाइट 3,000 था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपको शाम को थोड़े बहुत घूमने कुता सिटी में जाना है तो जा सकते हो, बीच विजिट करना है तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर, अगर आप थके नहीं होंगे तो। फिर मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना। उसके बाद आपको उलवातु टेम्पल विजिट करना है, ये विजिट करना बिल्कुल ना भूले। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, मोंकी से बच के रहना, वरना मोबाइल सारी चीज़ें छीन कर भाग जाते, जैसे मेरे साथ हो गया था। और एंट्री फी 80 रुपीज़ होगा। और आपने अगर पैकेज करवाया है तो पैकेज में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सारोंग लगवाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कमर में लगाया है। तो ये नहीं लगाओगे तो आपको कहीं भी मंदिर में आपको एंट्री नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जहाँ से लिया है वहीं पर आपको वापस रख देना है। और आप बात करते हैं सेकेंड डे की ओर, तो मेरे सेकेंड डे का आइटनरी था नुसा पेनिडा आइलैंड विजिट करना। तो वो कैसे जाना है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले नुसा पेनिडा आइलैंड पहुंचने के लिए आपको नुसा दुआ आइलैंड जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको बोट मिलेगा। 40 to 50 मिनट ट्रैवल करने के बाद नुसा पेनिडा आइलैंड पहुंचोगे। उसके बाद ये दोनों जगह आपको विजिट करना है, जैसे कि ये ब्रोकन आइलैंड हो गया, फिर कैंकलिंग बीच हो गया। ये दोनों जगह के लिए मोस्टली टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं। बाकी आपके पास अगर टाइम होगा तो बहुत सारे और भी बीचेस है, तो वो भी आप घूम सकते हो। और अब हम चलेंगे डे 3 की ओर। और मेरे डे 3 की आइटनरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैं उबुद जा रहे थे तो रास्ते पर बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख गया था, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड फैक्ट्री हो गया। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैचू देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, गोल्ड बनाते हैं और फिर सिल्वर बनाते हैं। बहुत चीज़ें कैसे प्रोसेस होता है, बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप अंदर एंट्री करोगे, यहाँ पर आपको गाइड लेने आ जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। बट यहाँ पर एक चीज़ का प्रॉब्लम था, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी जहाँ पर बना के उन लोग रखते हैं ना उस स्टोर में, वहाँ पर आपको वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे चीज़ें हैं जहाँ पर सिल्वर बनाते हैं, गोल्ड बनाते हैं, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो अगर आप बाली विजिट करते हो तो ये सारे जगह विजिट करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, यहाँ की म्यूजियम विजिट करना बिल्कुल ना भूले। एंट्री फी बिल्कुल फ्री है। और जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हो। यहाँ पर आप एक नज़र डाल ही लीजिए।
फिर आपको विजिट करना है बातुबुलान विलेज, जहाँ पर बातिक फैक्ट्री होते हैं। बातिक फैक्ट्री में क्या होता है, लोग अपने हाथों से कपड़े बनाकर आपकी आंखों के सामने रख देते हैं। फिर आपको वहाँ से पसंद करना होता है, और कपड़े की सारी चीज़ों के मटेरियल इतने अच्छे होते हैं ना कि आपका मन करे कि सारी चीज़ें आप ले लो, और अफोर्डेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है इंडियन की करेंसी और इंडोनेशिया की करेंसी में बहुत डिफरेंट है। इंडोनेशिया करेंसी बहुत लो है कंपेयर टू इंडियन करेंसी। यहाँ पर मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें पसंद आया था, पर मैं क्या हूँ ना कि मैं बहुत चूजी हूँ, तो मैं चीज़ें बहुत कम खरीदती हूँ। लाइक मैं एक चीज़ ही खरीदूंगी पूरे दिन घूमकर, तो मैं ऐसे था। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बहुत प्यारे प्यारे, जैसे कि हेयर क्लेचर हो गया, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, स्लीपर, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जगह बिल्कुल विजिट करना ना भूले। फिर आपने विजिट करना है कॉफ़ी प्लांटेशन, जहाँ पर आपको कॉफ़ी कैसे प्रोसेस किया जाता है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फिर आपको कॉफ़ी प्लांटेशन कैसे करा जाता है वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ये प्यारा सा व्यू आपको मिलेगा, जहाँ से आपका मन हटेगा ही नहीं। फिर यहाँ पर आपको टेस्टर भी मिलेगा, आप टेस्ट भी कर सकते हो, और अगर आपको परचेस करना है तो आप यहाँ से कॉफ़ी परचेस कर सकते हो विथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और मेरा मन कर रहे थे कि मैं यही रह जाऊँ, और प्लीज़ आए तो एक बार ज़रूर विजिट करना। फिर आपको विजिट करना है बातुबुलान विलेज, जहाँ से आपको किंतामनी वोल्केनो व्यू पॉइंट मिलेगा। और ये वोल्केनो वैसे अभी एक्टिव नहीं है, बट यहाँ की व्यू अमेजिंग है। तो यहाँ पर आपको आकर लंच करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, बट मेक श्योर अगर आप लंच कर रहे हो तो प्लीज़ बालिनीज की ट्रेडिशनल फूड ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं आपने उबुद पहुंचकर करना क्या है। सबसे पहले थोड़ा जल्दी सुबह उठ जाना और सनसेट देखना, और यहाँ पर आना। ये वाले वाटरफॉल से आपको इतना अच्छा वाला सनसेट देखने को मिलेगा कि आप यहाँ से हिलने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो यहाँ ज़रूर आना। और यहाँ की एंट्री फी आपको होगा पर पर्सन 40 to 50 रुपीज़ का। फिर एक चीज़ यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत डाउन साइड में है, तो आपको जैसे वापस आओगी इस तरह से आपको वापस आना पड़ेगा, और ये बहुत थकान वाला काम था। तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ इसके अलावा भी बहुत सारे वाटरफॉल्स है उबुद में, बहुत सारी चीज़ें आप विजिट कर सकते हो। फिर आपको विजिट करना है बतुआन टेम्पल, जो कि उबुद की सबसे फेमस टेम्पल है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, जैसे कि आपको सारोंग लगाना पड़ेगा। और एंट्री फी का ऐसा है कि आपका पैकेज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने पैकेज कराया तो आपका एंट्री फी फ्री होगा, अगर आपने पैकेज नहीं कराया तो 60 से 70 रुपीज़ में आपका एंट्री फी हो जाएगा। और यहाँ की खूबसूरत अमेजिंग है, यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करना। यहाँ पर कैसे है कि इंडिया की जितने भी देव देवता है सब यहाँ पर रखा हुआ है। एकदम सेम कल्चर है इंडिया की और इंडोनेशिया बाली की। तो आप ये जगह विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। उसके बाद भी आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी करने को। बट मेरा तबीयत अचानक ख़राब हो गया था, तो उसका आप भी ध्यान रखना, तबीयत ख़राब ना हो और आप कई सारी चीज़ें मिस कर दो। और अभी आप थोड़ा सा मंदिर की नज़ारा यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, बालिनीज की ट्रेडिशनल कल्चर इतना ब्यूटीफुल था ना, इतना ब्यूटीफुल था कि मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको करना कैसा है कि आप यहाँ पर जब आओगे तो सारी चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस करना और सारी चीज़ें आप देखना। इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, आपको यहाँ से जाने की बिल्कुल मन नहीं करेगा। वैसे मेरे यहाँ पर आने का मकसद ही कुछ और था, तो वह सारी चीज़ें मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाई। तो अब हम बात करते हैं करेंसी की। तो करेंसी में कैसा है कि हमारा इंडियन रुपीस इंडोनेशिया की 199 रुपीस होते हैं, और वो अप डाउन होते रहते हैं। जैसे हमारे डॉलर और इंडियन रुपीस में अप डाउन होते रहते, तो उस हिसाब से होते। तो आप वो जब आओगे तो आप एक बार चेक करवा लेना। बाकी यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करते हो तो थोड़े बहुत नेगोशिएट भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीधा 1000 और लाखों के हिसाब से चलते हैं। तो आप वो अपने ऊपर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं बाइक या फिर कार रेंटल कैसा करना है बाली में। तो यहाँ पर आपको बाइक रेंटल करने के लिए एक दिन का 500 जितना पे करना पड़ेगा, जो कि बालिनीज की 70,000 से 60,000 के आसपास होता है। और उसमें भी अगर आपको नेगोशिएट करना है तो आप करवा सकते हो, बट अपने से बाइक लेकर घूमने का मज़ा ही कुछ और था, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने और मेरा फ्रेंड ने यहाँ पर बाइक रेंटल करा था।
और अब हम बात करते हैं स्विंग के बारे में। सो हर एक ट्रैवलर का बकेट लिस्ट में ये जरूर होता है कि बाली जाओ और मैं वहाँ पर अच्छे से स्विंग करते हुए एक वीडियो बनाओ, यहाँ पर एक अच्छे से फोटो क्लिक कराओ। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, सेमियाक में, कुटा में, उबुड में, बहुत सारे जगह पर मिलेगा। बट मैं आई थी अलोहा उबुड बाली स्विंग पर। यहाँ पर आप ड्रेस रेंटर कर सकते हो और एंट्री फी वही होती है जैसे कि अगर आपने पैकेज लिया है तो वो पैकेज के अंदर इंक्लूड होगा, पैकेज नहीं लिया है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना पे करते हो। और नेगोशिएट करना बिल्कुल ना बोले। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कहीं कहीं चीज़ों पे दिक्कत हो सकता है, जैसे कि स्विंग पे आपको कभी बैलेंस बनाना होता है तो उसके लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी स्टाफ को हायर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अकेले आई थी तो मुझे यहाँ पर स्टाफ को हायर करना पड़ा था। सो इन द नेक्स्ट वीडियो।